5 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक गुरु राशि परिवर्तन। मकर राशि से गुरु निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बहुत स्पेशल है, इसलिए पूरी वीडियो देखें, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि गुरु का गोचर छठे घर में कन्या राशि, कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए 70% रिजल्ट और राशि वालों के लिए 30% रिजल्ट दिखेगा। पहले इस बात को समझ लें। गुरु छठे घर में शनि के घर में बैठकर गोचर करते हुए क्या क्या दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, छठा घर रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रु, विवाद, मुकदमा, सारे अशुभ तत्व ही छुपे हुए हैं। लेकिन छठे घर का गुरु बहुत चमत्कारिक हो जाता है, क्योंकि छठा घर आपके कर्म भाव से भाग्य स्थान है, इसलिए जॉब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे इस अवधि में आपने जॉब परिवर्तन कर दिया, विभाग बदल डाले, क्योंकि छठे घर से गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर। जॉब तो बदलेंगे, प्रमोशन तो मिलेंगे ही, नए जॉब की प्राप्ति होगी ही, बहुत कुछ दिलाएंगे। नाम, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यह तो स्वतः ही जुड़ा हुआ है। 10वां स्थान सरकार, गवर्नमेंट का है, और गुरुदेव छठे स्थान कंपटीशन पर बैठकर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? सीधी बात है, इसका अर्थ है कि गुरुदेव कंपटीशन के माध्यम से आपको जॉब देना चाहते हैं। जो भी उच्च पद के लिए, प्रशासनिक जॉब में जाने के लिए इतने अच्छे योग हैं, प्रयासरत हैं पूर्व से, और इन 6 महीनों के अंदर में यदि आपका रिजल्ट आता है तो आप निश्चित जाने सफल। कोई नहीं रोक सकता है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत प्रबल, और गुरु के दृष्टि के कारण अनायास आप देखेंगे कि प्रमोशन की प्राप्ति हो गई, इंक्रीमेंट मिल गए, और साथ साथ में छठा घर ही तो है ऋण का, तो ऋण से मुक्ति। छठा घर विवाद, झगड़े, मुकदमों का यदि चल रहा है पूर्व से, तो आप मुक्त होंगे, जीतेंगे। क्योंकि जीत दिलाना, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम के उपरांत सफलता। छठा घर परिश्रम जरूर करवाएगा, लेकिन जीत दिलाएंगे। किसमें? कंपटीशन में। आप किसी चुनाव में निश्चित जीतेंगे, या आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो सफल। यह महत्वपूर्ण फल देते हैं। आगे देखिए, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण फल देंगे। गुरुदेव का छठे घर में गोचर क्या चमत्कार दिखाता है। आगे छठे घर से हम लोग कोर्ट कचहरी में, मुकदमे में जीतेंगे जरूर। किसी तरह का ऋण है उससे मुक्त होंगे। किसी तरह के शत्रु पीछे पड़े थे तो आप उससे भी मुक्त होंगे। धन के लेन देन में आपके कहीं धन फंस गए तो आपको उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर और आपके खर्चे भाव पर बड़ा महत्वपूर्ण योग है। धन पर दृष्टि, धन तो दिलाएंगे ही, धन की समस्याओं को खत्म करेंगे ही, लेकिन खर्चे पर दृष्टि क्या कराएंगे? खर्च भी बढ़ाएंगे। इसे ही जानना है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखना है कि कन्या राशि, कन्या लग्न के ऊपर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव है जब आपके धन भाव पर दृष्टि डालें। धन भाव, धन तो दिलाएंगे ही, नए धन के सोर्स
भी खोलेंगे, क्योंकि बिजनेस घर का मालिक है, बिजनेस धनदायी। पार्टनरशिप का मालिक है, पार्टनरशिप धनदायी। प्रॉपर्टी का मालिक है, प्रॉपर्टी के बिकने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति। जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है उन्हें लाभ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में है उन्हें लाभ, बड़े लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। गुरुदेव का दृष्टि बहुत अनमोल है। रिश्ते नातों में मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि धन भाव पर गुरु की दृष्टि। आपके जीवन में बैंकिंग जॉब में जाना चाहते हैं, निश्चित जाएं, या किसी तरह के अकाउंट्स, फाइनेंस या धन का लेन देन करने वाली संस्थाओं में जाना चाहते हैं, निश्चित जाएं। सफलता आप खुद करना चाहते हैं तो सफल होंगे, आर्थिक लेन देन। इसके बाद धन भाव पर गुरुदेव जब दृष्टि डाले तो एक बात अवश्य जाननी चाहिए। यदि आपका बिजनेस करने का मन कर रहा है तो आप भोजन से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए, या नहीं तो आप ज्वेलरी से जुड़े हुए बिजनेस खोलें, इसमें सफलता दिलाएंगे। धन भाव रिश्ते नातों को भी दिखाता है, परिवार में वृद्धि के योग को दिखाता है। इसका सिंपल अर्थ है कि आपके घर में सदस्यों की वृद्धि, सुखों की वृद्धि तो होगी, सदस्य भी बढ़ेंगे। और किसी तरह का आपने कर्ज ले चुका है तो निश्चित उसको खत्म होना है। और जब बात होती है वाणी से जुड़ी हुई तो लॉ के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, गाना, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिखेगी। यही गुरुदेव 12वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं। 12वां घर खर्चों का है, क्या खर्च बढ़ाएंगे, सोचने वाली बात। एक बात स्पेशल है, मंगल के नक्षत्र में गुरुदेव है, इसलिए थोड़ा मंगल का नेगेटिव प्रभाव को भी लेंगे, क्योंकि वह तो उनका मित्र है। फिर भी 12वें घर पर कुछ खर्च को बढ़ाएंगे, धन भी आएगा, खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो खर्च बढ़ा रहे हैं वह खर्च कभी गलत जगहों पर नहीं, बल्कि शुभ कार्यों में। आप किसी के मदद में धन दे दिए, आप धर्म कर्म के कार्यों में धन को लगा दिए, या जरूरतमंद को आपने धन से मदद कर दिया, आपके धन गए, या कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, यह भी योग बनता है जो बाद में आपको काफी धन देगा। बैंक में जमा किए या शेयर खरीद के रखे, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें दिखता है, यह भी एक अच्छा योग है। 12वां घर विदेश है तो निश्चित विदेश के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग निश्चित बनेंगे। आप जाना चाहते हैं धन कमाने के लिए, आप जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, आप जाना चाहते हैं विदेश में घर बनाने के लिए, रहने के लिए, तब यह योग बहुत तेजी से और पावरफुल काम करेगा, क्योंकि गुरु के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो देना चाहते हैं। तो विदेश तो आपको ले जाएंगे शिक्षा प्राप्ति के लिए और बिजनेस के लिए, यह योग भी प्रबल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित काम करना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छा है, इसमें गुरु की कृपा और सहयोग आपको बराबर मिलेगा। मंगल के नक्षत्र में होने के कारण, गुरुदेव छठे में रहने के कारण, यह कभी कभी अचानक चोट चपेट, क्योंकि अष्टम का रिजल्ट है, अचानक दिखेगा। और कभी कभी अचानक बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि मंगल तीसरा और अष्टम का मालिक है, इसलिए इस अवधि में आप निश्चित देखेंगे पैतृक संपत्ति संबंधित कोई न कोई विवाद खड़ा हो गया। आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन विवाद इस अवधि में जारी रहेगा। मंगल थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देंगे। और मंगल चूंकि भूमि पुत्र है तो भूमि संबंधित काम कराएंगे, दिलाएंगे भी, क्योंकि चौथे का स्वामी भी गुरुदेव है। इसलिए भूमि संबंधित काम आपको चाहते हैं कि आप करें तो निश्चित मिलेंगे। और चूंकि अष्टम का मालिक है, इसलिए पुराने भूमि
जिसे आप चाहते हैं मरम्मत करना या उस पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस काम के लिए यह बहुत सहयोगी है। अष्टम और तीसरा का स्वामी के नक्षत्र में है, इसलिए तो यह स्थिति बहुत मजबूत है। और इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, पराक्रम के कार्य, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो निश्चित आपको लाभ मिले, आप सफल होंगे। या आप गुप्त विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, साधना चाहते हैं करना, गुरु दीक्षा मिलने का योग, क्योंकि 12वें घर पर दृष्टि है तो इसलिए मोक्ष का भी योग बनता है। ये सब स्थिति भी बने हुए हैं। इसलिए कहीं से किसी तरह का धोखाधड़ी या किसी तरह के आपके जीवन में कोई साजिश कर रहा हो तो आप उससे बचे रहेंगे गुरु कृपा से। और कोई भी मुकदमा चाहे कितनी पुरानी भी हो, वह मुकदमा समाप्त इस अवधि में होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम गुरु का गोचर का प्रभाव देखते हैं। यह शुभ फल 6 महीने 10 दिनों के लिए, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।